जय हिंद साथियों। आज देखेंगे एनसीईआरटी साठ कुमार वर्णमाल का वन लाइनर क्वेश्चन। देखिए, नाभिकीय भौतिक पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला करा नाभिकीय भौतिक में करा नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। इसमें न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है। ट्रांस यूरेनियम तत्व का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, गलेन टी सीबर्ग के द्वारा के द्वारा किया जाता है। करा रेडियोधर्मी क्षय क्या है। नाभिकीय पदार्थ का नैसर्गिक क्षय है। नेक्स्ट करता है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया। CD एडरसन ने किया। CD एडरसन ने किया। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है। हाइड्रोजन तथा हीलियम में परिवर्तन होना। परिवर्तित होना। भारत में रेडियोधर्मी तत्व का शाब्दिक भंडार कहाँ है। थोरियम। भारत में रेडियोधर्मी तत्व का शाब्दिक भंडारण है थोरियम। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन है से कण उत्सर्जित करता है। अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करता है। अल्फा बीटा तथा एवं गामा कण उत्सर्जित करता है। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। सूर्य नाभिकीय विखंडन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास के खाद्यान्नों के विकिरण प्रसारण में मांस उत्पादों वाले फल और सब्जी के संरक्षण तथा कैंसर के उपचारों में भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने के लिए रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट और भारी जल का। वीटर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है। ऐसे रिएक्टर जो विखंडित होने तथा पदार्थ को विखंडित की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है वीटर। नेक्स्ट करा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है। गामा किरणों के कारण। वर्ष 1942 में परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। देखिए, नेक्स्ट करा, मेसोन का खोजकर्ता कौन है। हिडेकी युकावा है। मेसोन किरण की खोजकर्ता युकावा है। भारत में कौन सी नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है। थोरियम ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है। करा, भारत में अणु बम का विकास किसने किया था। डॉक्टर राजा रमन्ना ने। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था। राजा रमन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अवशिष्ट आणविक साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा प्रोटॉन है। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का। भारत का परमाणु संयंत्र कौन सा है। तारापुर महाराष्ट्र। है परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन परमाणु संलयन पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पट्टी में स्थित है। नरोड़ा 4 भूकंपीय पट्टी और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। है वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। ऑटो हन एवं फ्रीजर स्टोव सोमेन ने किया था। यूरेनियम विखंडन की
प्रक्रिया जारी रखने के में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की जरूरत है। न्यूट्रॉन की भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र में, जो 1400 मेगावाट उत्पादन करता है। रावत भाटा राजस्थान के कोटा में 1180 मेगावाट करता है। कलपक्कम तमिलनाडु में 440 मेगावाट और नरोड़ा उत्तर प्रदेश, नरोड़ा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में करते 440 मेगावाट और कलपक्कम। काकपाड़ा गुजरात में 1140 मेगावाट। केगा कर्नाटक में 880 मेगावाट और कुंडाकुलम तमिलनाडु कत्ते में करता है? 2000 मेगावाट को करता है। देखिए अब विविध आ गया है, विविध को खत्म करते हैं और मेरा इस सब चैप्टर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा महेश कुमार वर्णवाल का। चलिए विविध कंप्लीट करते हैं। कहा यदि लोलक घड़ी की लंबाई को 4 गुनी कर दी जाए तो यदि लोलक घड़ी की लंबाई को 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक यांत्रिक यात्री पृथ्वी तल की तुलना चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना कम 1/6 होता है। सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? उसमें विकिरण तापमापन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो उनका कार्य कितना होगा? शून्य कार्य होगा। विजियोग्राफ योग स्पेक्ट्रम क्या है? प्रकाश से किसका संबंध? किससे? प्रकाश से। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर आइटम बम के लेखक कौन? न्यूक्लियर रिएक्टर आइटम बम के लेखक कौन सा है? तकाशी हिरोज है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण से। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण से। करा है यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके यंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सकती है तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव पर। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदक नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड एवं ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहा अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी का पाइपलाइन क्यों फट जाते हैं? पाइप में जल जमने के कारण, आयतन बढ़ने के कारण। कहा एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होगा। इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बंधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। कलाई घड़ी पारदर्शी युक्त तथा पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टलीय का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता संवेदी कितनी होती है? एक होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सी आवेश उत्पन्न होगी? धन आवेश उत्पन्न होगी। एक सूर्य जो
एक सूर्य जैसे किसी तारों को नाभिकीय ईंधन में हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौनों तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, 1 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण एवं संनेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी कहते हैं। भारत राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिडुमेंट एमिशन ऑफ रेडिएशन करा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित? अटाकामा चिली में। चंद्र एक्स-रे वेधशाला के नाम से किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा है। करा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, रूसी अंतरिक्ष यात्री, 1961 में गया था। विश्व का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो रूसी यात्री 1963 में किया है। करा है। GIF का पूर्ण रूप क्या है? जोग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न होता है। भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना होता है? लगभग 3.3% होता है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडल गुण में बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब बढ़ने के साथ बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का ज्वाला का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। करा है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर पृष्ठ पर कार्यरत बल क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? प्राध्वनिक कहलाती है। गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग। डॉप्लर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितना होती है? दोनों गति एक समान होती है। किसी माध्यम में तापमान बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम में तापमान बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। ओजोन को। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मान नेफ्रोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। मापने नेफ्रोस्कोप द्वारा किया जाता है। देखिए, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है। दंत चिकित्सा किस दर्पण के प्रयोग से होता है? अवतल दर्पण। प्रकाश रेडियो तरंग तथा एक्स किरण किस प्रकार के विकिरण है? किस प्रकार विद्युत चुम्बकीय विकिरण है? प्रकाश या कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थापना कहाँ गया? नई दिल्ली में किया गया। समतल दर्पण पर द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन शाब्दिक होता है? बैगनी का। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? दो लेंसों से बनाया जा सकता है।
कमल का फूल हरे प्रकाश में देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर। युद्ध विमान युद्ध विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों पड़ते हैं? रडार सूचकांक से बचाव हेतु। शीत रजत शीतोष्ण के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु का बने होते हैं? नाइक्रोम के। नाइक्रोम के। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नालंग पंजाब में। नालंग पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। देखिए करा है। घड़ी के साइंटिफिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? बर्फ से सड़कों की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद विबंबीकरण। चुंबकीय अनुनाद या विबंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1957। ऊष्मा के रूपांतरण का क्या कारण है? तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण में सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। करा है। डीजल इंजन में कितने स्पार्कल प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप पर वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी मिलाया जाता है तो असंतृप्त चीनी का घोल तैयार होता यदि तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में प्रयुक्त होता है कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की कौन सी किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के माध्यम स्वचालित एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरण। नियंत्रण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत किया है। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। पोजिट्रॉन का दर्पण और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। पदार्थ के वेग और वेग का अनुपात किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान को। त्वरित चालक किस धातु से बनाया जाता है? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा? घट जाएगा। तराजू का रीडिंग हट जाएगा। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका तापमान प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्पन घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कल पर कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र के कारण ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजित किया जा सकता है न तो ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस इन स्थितियों में एक अच्छे गैस के रूप में अभिक्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न तापमान पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है और अथवा नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतित किरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीले क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीले रंग संग्रहित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी
में के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठीय तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गति को प्रदर्शित करता है? हृदय गति का वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखाई देता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? ध्रुवन। ध्रुवन कह रहा है वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में करा वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं की का आवर्धित रूप दिखाई देता है? दूरबीन। दूरबीन। दूरबीन करा है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की उदाहरण है? सामान्य चाल और परिवर्तित वेग का उदाहरण। समान चाल और परिवर्तित वेग का उदाहरण है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरें में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित रहती है? द्रव चलित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तथा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भरी रहती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्यूरी तापमान पर। किसी संगीत समारोह में छत साधारणतः वक्राकार क्यों होते हैं? क्योंकि वह शोर को अवशोषण कर सकती है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात से मुक्त से गिर रही है। गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहती है? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधित शोध के लिए 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1983 में। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के परिकिरण की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। वर्ष 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका वेग संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उसका कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार पथ होगा। दीर्घवृत्ताकार पथ होगा। जब लंबे सूखे बाल को ब्रश किया जाता है तो उसे लंपेटों संख्या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि ब्रश करते समय बालों में स्थितिज ऊर्जा विद्युत प्रेरित हो जाता है। लिफ्ट में वस्तु के भार का विभिन्न स्थितियां। पहला कर है जब लिफ्ट विराम में हो। जब लिफ्ट या एलिवेटर विराम अवस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। तो नेक्स्ट कर रहा है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचा जाती है। जब समान वेग से ऊपर या नीचा आती है इस स्थिति में वस्तु का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है अर्थात व्यक्तियों को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। जब एक समान वेग से ऊपर या नीचा जाएगा तो उसमें कोई उसके भार में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। नेक्स्ट कर रहा है जब लिफ्ट त्वरण से नीचा आती है इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। नेक्स्ट कर जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति को स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगी जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा क्योंकि अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट नीचा उतरते समय लिफ्ट में त्वरित गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगी और जिससे वह लिफ्ट के फर्श से टकराकर लिफ्ट के छत से
से जाएगी, लिफ्ट की छत से जा लगेगी। करा प्रमुख यंत्र एवं उसके सिद्धांत, प्रमुख यंत्र एवं उसके सिद्धांत। करा यंत्र और सिद्धांत। करा भाप इंजन, भाप इंजन का किस उष्मागतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। रेडियो एवं दूरदर्शन का विद्युत चुम्बकीय तरंग पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। करा है सोनार पराश्रव तरंग के परावर्तन पर काम करता है। प्रकाशित की रेशा या तंतु प्रकाश के पुनःआंतरिक परावर्तन पर काम करता है। करा है देख लीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग की आवृत्ति पर करता है। करा फोटो सेल प्रकाश से विद्युत प्रभाव पर करता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रण एवं महानाभिकीय विखंडन पर काम करता है। करा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया को भारत का रोबोटिक्स परमाणु संस्थान है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर है, तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। विविध का नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है और नई दिल्ली में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ, देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में है। करा है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला का जोधपुर जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में। करा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमिस्टिज्म मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस इंडियन सिटी नासिक महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। केंद्रीय केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान केंद्र कराईकुड़ी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र भावनगर गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में। राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पांजी गोवा में है, पांजी गोवा में है। करा देखिए इधर देखिए खोज युक्ति ऊर्जा का खोज करता। करा विद्युत हीटर की करता है, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता। लाउड स्पीकर करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करा है। कारों की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कराए। वाष्प इंजन भाप इंजन उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। करा है विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में। यांत्रिक विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाले यंत्र को बेरोग्राफ कहते हैं। आपका एनसीईआरटी सार संग्रह जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।